हेलो स्टूडेंट, हम अभी सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर सेकंड के लिए क्वेश्चन बैंक हम देख रहे हैं। सब्जेक्ट है कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉब्लम नंबर 7 एक्चुअली किया है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर 8 एक्चुअली मेंशन कर दिया था मैंने, लेकिन ये प्रॉब्लम नंबर 7 किया था। अभी हम प्रॉब्लम नंबर 8 करने वाले हैं। यह पार्ट 2 है। ओके। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का भी वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्चुअली देख सकते हैं। ओके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में, सो दैट उनको भी एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है कि उनको पता चलेगा कि सॉल्यूशन कैसे है एक्चुअली। ओके। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। ये है प्रॉब्लम नंबर 8। ये 7 हमने कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में। ओके। अभी प्रॉब्लम नंबर 8 दिखते हैं। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 दिसंबर 2021। ओके। उसमें 10% डिबेंचर है 6 लाख रुपीज के। नेक्स्ट 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख रुपीज। 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। 5,000 इंटू 100 ईच 5 लाख रुपीज। ओके। तो ऐसे 15 लाख रुपीज के उसका एक्चुअली सोर्स ऑफ फंड है। ओके। डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। उसके बाद में पैराग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कोटेड एट रुपीज 100 एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ रुपीज 9 पर शेयर फॉर 2022। मतलब नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना डिक्लेयर करने वाले, तो रुपीज 9 पर शेयर है। ओके। और ये कंपनी इक्विटी शेयर्स कोटेड एट रुपीज 100 ईच, मतलब ये एक्चुअली मार्केट वैल्यू है। ओके। मार्केट वैल्यू है। यहाँ पर फेस वैल्यू भी सेम है, मार्केट वैल्यू भी सेम है। ओके। उसके बाद में दिया है द कंपनी हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% विच इज एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन। ओके। 5% ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है और टैक्स रेट भी दिया हुआ है 50% है। ओके। तो करंट प्रॉब्लम में हमें ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमने लास्ट प्रॉब्लम में कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल लास्ट प्रॉब्लम में हर एक इंडिविजुअल सोर्स का दिया हुआ था, लेकिन करंट प्रॉब्लम में वैसा दिया नहीं है। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंडिविजुअल सोर्स का। उसके बाद में हम वो चार्ट प्रिपेयर करेंगे। जो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में जो चार्ट प्रिपेयर किया था ना, वो चार्ट हमें यहाँ पर अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें हर एक इंडिविजुअल सोर्स का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओके। तो इसके लिए इक्विटी शेयर का ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। डिबेंचर के लिए टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, तो डिबेंचर्स का जो ये 10% एक्चुअली कॉस्ट इंटरेस्ट रेट है, तो उस पर हमें टैक्स रेट एप्लीकेबल करके हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकाल लेंगे डिबेंचर्स का। उसके लिए फॉर्मूला हम इस वीडियो में हम फॉर्मूला भी देखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। ओके। पहले उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने को बोला ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है। इफ द कंपनी रेज द एडिशनल टर्म लोन, मतलब ये 3 सोर्स थे और एक एक्चुअली यहाँ पर टर्म लोन एक्चुअली कंपनी रेज करने वाली है 5 लाख रुपीज का। ओके। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। इन सच सिचुएशन द कंपनी कैन इंक्रीज द डिविडेंड फ्रॉम 9% टू 10%। मतलब जब ये टर्म लोन जब इश्यू कर देंगे ना 15% वाला, तब एक्चुअली इक्विटी शेयर का जो डिविडेंड है वो ₹9 से हम 10 रुपीज कर देंगे। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगा, बट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल गो डाउन टू ₹90 पर शेयर। ओके। तो 90 मतलब ये मार्केट प्राइस पहले 100 रुपीज थी, वो 90 हो जाएगी। तो 2 चेंजेस बताए हुए हैं। हम टर्म लोन इशू करेंगे और उसकी वजह से इक्विटी शेयर पे भी इफेक्ट हो जाएगा। डिविडेंड हम इंक्रीज करने वाले हैं और उसकी वजह से मार्केट प्राइस है वो डाउन होने वाला है, मार्केट प्राइस हमारे कम होने वाली है। ओके। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें हर एक सोर्स का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो डिबेंचर का निकालने के लिए ये देखिए, ये फॉर्मूला यूज होगा डिबेंचर के लिए। ओके। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, अभी यहाँ पर ऐसे कुछ बताया हुआ नहीं है एक्चुअली प्रॉब्लम में कि रिडीमेबल है इरिडीमेबल है, लेकिन रिडम्पशन का कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ओके। रिडम्पशन का कुछ भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसकी वजह से हम वो इरिडीमेबल वाला हम यूज़ करेंगे। रिडीमेबल के लिए एक्चुअली अलग फॉर्मूला है, उसके लिए एक्चुअली हमें रिडीमेबल वैल्यू भी निकालनी, मतलब मालूम रहनी चाहिए, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो करंट प्रॉब्लम में रिडीमेबल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ओके। तो इसकी वजह से हम ये वाला इरिडीमेबल वाला डेब्ट है ऐसे हम कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेब्ट।
ओके, केडी का फुल फॉर्म है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ओके, इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट रेट कितना है 10% है डिबेंचर का निकालने के लिए, तो 10% है इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में देखिए 50% दिया हुआ है, तो 1 माइनस टैक्स रेट निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट को, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। अभी नेट प्रोसीड्स कितना है, नेट प्रोसीड के लिए देखिए ये 3 फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। कभी पार को इशू किया, कभी शेयर इशू करते समय नेट प्रोसीड मतलब जब हम शेयर या डिबेंचर्स हम इशू करते हैं तो हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, ओके, पर शेयर का, तो वो हम वैल्यू हमें यहाँ पर कंसिडर करने का है। तो ये देखिए इशू एट पार, कभी पार को इशू किया तो हमें खाली फेस वैल्यू रिसीव होगा, और माइनस हम करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू करते समय जो कोई कॉस्ट होगा, मतलब अंडर राइटर कमीशन रहेगा, नहीं तो आई कोई और कोई एक्चुअली एक्सपेंसेस हो रहा है इशू करते समय, तो वो एक्चुअली एक्सपेंसेस हम फ्लोटेशन कॉस्ट करके हमें दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तो वो हम माइनस कर देंगे। सेम सिचुएशन कभी प्रीमियम को इशू किया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू, क्योंकि इशू करते समय कभी हमें प्रीमियम को इशू किया 100 रुपये का शेयर का भी 10% प्रीमियम को इशू किया तो हमें 110 रुपीज़ आने वाले, मतलब 10 रुपये हमें रिसीव होने वाले, 10 रुपये हमें रिसीव होने वाले, इसकी वजह से वो हम ऐड करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट है वो लेस करेंगे। और डिस्काउंट को कभी इशू किया तो डिस्काउंट हम माइनस करेंगे और फ्लोटेशन कॉस्ट भी माइनस कर देंगे। ओके, तो इस प्रकार से हर जगह पे ये जो नेट प्रोसीड जहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मतलब प्रेफरेंस शेयर के बारे में रहेगा, डिबेंचर्स के बारे में रहेगा, इक्विटी शेयर के बारे में रहेगा, जहाँ पर भी नेट प्रोसीड मेंशन किया हुआ है तो नेट प्रोसीड का ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर जगह पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हम ये इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे ओके, ये पहला वाला प्रॉब्लम नंबर 7 था। अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने वाले। ओके, तो हमें पहले प्रॉब्लम नंबर 8 में ये हम सेम एक्चुअली फॉर्मेट हम प्रिपेयर करने वाले, ओके, लेकिन वो हमें बाद में लगेगा। पहले हमें ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमें निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, पहले मैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाल लेता हूँ। देखिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ओके, तो देखिए यहाँ पर ही मैं एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ। ओके, 1 इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट कितना है डिबेंचर पे, इंटरेस्ट कितना है 10% है, ओके, तो 10%, ओके, 1 माइनस टैक्स रेट, ओके, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50% है, ओके, 50% मतलब 0.50, ओके, तो ये आ रहा है 0.5, ओके, तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर मैं आंसर निकालता हूँ, आपको पेन पेंसिल पे एक्चुअली ये लिखने के लिए अच्छा मिलेगा, लेकिन मुझे एक्सेल में ऐसे निकालने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये इंटरेस्ट लिखा, 1 माइनस टैक्स रेट यहाँ पर लिखा, तो आंसर आ रहा है 5। ओके, न्यूमेरेटर 5 आ रहा है, डी न्यूमेरेटर क्या बताया, नेट प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ डेप्ट। इश्यू ऑफ डेप्ट के लिए हमें कितने रुपए का डिबेंचर है, एक्चुअली यहाँ पर दिया नहीं है एक्चुअली। ओके, डिबेंचर का वैल्यू एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना दिया नहीं है, लेकिन हम 100 रुपीज़ का है ऐसे कंसिडर करते हैं। ओके, क्योंकि दिया नहीं है, एक्चुअली देना चाहिए तो हमें पता चलेगा कि नेट प्रोसीड कितना है। ओके, तो प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो मैं 100 रुपीज़ कंसिडर करा हुआ, ये एजम्पशन कर रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का डेप्ट है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट का यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, कितना है 5 डिवाइड बाय 100, ओके, इंटू 100, ओके, तो ये 5% हमारा आंसर आ गया 5%। ओके, ये हमारा आंसर है 5% आ गया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमारा आ गया 5%। ओके, अभी हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे। ओके, और देखिए प्रेफरेंस शेयर का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। ओके, ये कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ओके, प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में खाली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से इशू होता है। तो ये फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 1 प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कभी प्रॉब्लम में दिया रहेगा तो हम यूज करेंगे, लेकिन करंट प्रॉब्लम में ये दिया नहीं है, इसकी वजह से ये जो पोर्शन है वो हम निकाल देंगे एक्चुअली, रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट सेल्स प्रोसीड डिवाइड बाय एन का एक्चुअली यहाँ पर मतलब है कि कितने साल के लिए वो कितने साल के बाद वो रिडीम करेंगे।
ओके वो ईयर वहां पर मेंशन करेंगे। एन मतलब जितने साल के बाद हम रिडीम करेंगे वो ईयर वहां पर हम मेंशन करेंगे। समझो कभी रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स रहेगा तो एन मतलब 5 रहेगा। ओके रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर रहेगा तो एन मतलब 7 रहेगा। ओके तो इस हिसाब से वो एन का मतलब है। ओके डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू। ओके रिडीमेबल वैल्यू मतलब रिडम्पशन करते समय हम कब प्रीमियम को रिडम्पशन कर रहे हो तो 100 रुपए का कभी समझो प्रेफरेंस शेयर से रिडम्पशन करते समय हम 10 रुपए प्रीमियम से रिडम्पशन करने वाले हैं तो यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू आएगा 110 रुपीज। ओके ये रिडम्पशन वैल्यू। और नेट प्रोसीड्स का मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेट प्रोसीड मतलब क्या रहता है, ये रहता है, ये सभी वैल्यू रहते हैं। ओके कभी पार को इश्यू किया है तो फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, प्रीमियम को इश्यू किया है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, और डिस्काउंट को इश्यू किया है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। ओके ये यहाँ पर भी ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। ओके लेकिन आप करंट प्रॉब्लम में देखोगे तो रिडम्पशन का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है। ओके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं दिया हुआ है तो इसकी वजह से हमारे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके तो हम एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए। ओके तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकाल लेते हैं। ओके तो क्या रहेगा फॉर्मूला, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, रेट 9% है। ओके प्रेफरेंस डिविडेंड 9% है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा 9% मतलब अभी यहाँ पर भी फेस वैल्यू हम 100 रुपीज़ हम कंसिडर करेंगे। ओके 9 रुपीज़ है तो नेट प्रोसीड कितना है। अभी यहाँ पर करंट प्रॉब्लम में हमें इशू वैल्यू भी नहीं दिया है, रिडम्पशन वैल्यू भी नहीं है, लेकिन नहीं दिया है एक्चुअली, लेकिन मैं यहाँ पर इशू वैल्यू 100 रुपीज़ करके कंसिडर करता हूँ। ओके एजम्पशन करता हूँ तो इस हिसाब से हम यहाँ पर निकाल लेंगे 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट में निकल के आ जाएगा। तो ये 9% हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ रहा है। ओके सेकंड का हमने आंसर निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ रहा है 9% आ रहा है। ओके 9% आ रहा है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना निकाला हमने 5% निकाला। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ रहा है 9% आ रहा है। ओके अभी देखते हैं नेक्स्ट इक्विटी शेयर का, हमें यहाँ इक्विटी शेयर का भी निकालने का है। देखिए प्रेफरेंस शेयर के लिए ये मैंने 2 फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अभी इक्विटी शेयर के लिए अलग अलग मेथड है। ओके प्रेफरेंस शेयर में भी और एक मेथड है, डिबेंचर में भी और एक मेथड है। देखिए रिडम्पशन इन लमसम रहेगा तो अप्रोक्सीमेशन मेथड के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ओके तो मेथड तो अलग अलग है एक्चुअली, लेकिन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मेथड है वो खाली मैं बता रहा हूँ। ओके पूरा हम टॉपिक नहीं ले रहे, जो प्रॉब्लम क्वेश्चन बैंक में है वो सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज होने वाला है वो खाली आपको दिखा रहा हूँ। ओके तो देखिए अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के लिए ये पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड प्राइस रेशियो मेथड। ओके फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, और दूसरा फॉर्मूला यूज होता है डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ओके नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। ओके उसमें डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड सेम मेथड है, लेकिन उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे। जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें ग्रोथ रेट ऐड कर देंगे। सेम डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। ओके नेक्स्ट मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड में यहाँ पर डिविडेंड लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है अर्निंग पर शेयर लिखा है। इतना ही खाली डिफरेंस है, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ओके नेक्स्ट मेथड है, ओके ये एक्चुअली 3 मेथड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी करंट प्रॉब्लम में आप कभी देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है और मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ये जो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मार्केट प्राइस वाला और प्लस ग्रोथ वाला ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके इक्विटी शेयर तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। ओके तो डिविडेंड कितना है 9 रुपीज़ है, हम ओरिजिनल वाला निकाल रहे, पहले ए वाला हम निकालेंगे, कितना है 9 रुपीज़ है डिविडेंड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 रुपीज़ प्लस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कितना 100 रुपीज़ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कोटेड एट ₹100 पर ₹100। ओके तो कोटेड मतलब ये शेयर मार्केट पे कितने को एक्चुअली वो शेयर का वैल्यू है, मतलब उसका मार्केट वैल्यू बताया हमें, वो बताया हुआ है, तो 100 रुपीज़ है मार्केट वैल्यू, तो डिवाइड बाय 100। ओके और ग्रोथ रेट कितना बताया हुआ है 5% है। ओके तो ग्रोथ रेट यहाँ पर हम लिख देंगे 5%, वो खाली हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो यहाँ पर आ रहा है 9% आ रहा है, ये 5% ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 14%। ओके आंसर आ जाएगा 14%। 9 ये आ गए, यहाँ पर 9% हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट कितना है 5% है, तो ये हम ऐड कर देंगे 9 + 5 = 14। ओके तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आ रहा है 14%।
ओके अभी हमारे तीनों का हमारे लिए हमारे पास एक्चुअली अभी तीनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया है। ओके तो यहाँ पर अभी करंट प्रॉब्लम इक्विटी शेयर से, रिटेन अर्निंग नहीं है, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से। ओके तो इतना रखता हूँ। ओके अभी देखते हैं अमाउंट कितना है। अमाउंट यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डिबेंचर है 6 लाख, तो यहाँ पर डिबेंचर के सामने लिख देता हूँ 6 लाख। ओके यहाँ पर कभी भी याद रखना डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का कभी परसेंटेज दिया रहेगा ना, तो वो वहाँ पर वैसे ही लिखते हैं एक्चुअली एज इट इज़। 10% डिबेंचर लिखेंगे और प्रेफरेंस शेयर्स कितना है 9% है, तो एज इट इज़ लिख देंगे वहाँ पर परसेंटेज। ओके 9% है। ओके प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है 4 लाख रुपीज़, यहाँ पर आएगा 4 लाख। ओके और इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है 5 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। ओके तो ये तीनों का हमने मेंशन कर दिया। अभी उसका प्रोपोर्शन निकालने के सेम हम अभी लास्ट प्रॉब्लम में जितना किया था वैसे हम सेम करने वाले। यहाँ पर प्रोपोर्शन लिख देंगे। कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय टोटल सोर्स इंटू 100। तो यहाँ पर परसेंट में हमारा प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा 33.33% है। ओके 4 लाख डिवाइड बाय 15 लैक्स इंटू 100, ये आ रहा है 26.67। और यहाँ पर 6 लाख डिवाइड बाय 15 लैक्स इंटू 100, ये आ रहा है 40%। ओके तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 100% होना चाहिए एक्चुअली प्रोपोर्शन। कभी ये 100% नहीं हुआ ना तो आपने कुछ तो गलत किया हुआ है। ओके ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शन हमारा 100% मतलब ये टोटल वैल्यू है तो उसमें ये कितना परसेंट है ये हमने निकाला प्रोपोर्शन। मतलब अभी कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स हमने निकाला हुआ है, डिबेंचर का 5% है, तो डिबेंचर यहाँ पर हम लिख देंगे 5% है। नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर का कितना है, प्रेफरेंस शेयर का 9% है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का लिख देंगे 9%। और इक्विटी शेयर कैपिटल का हमने कितना निकाला 14% है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का 14% यहाँ पर लिख देंगे 14%। ओके और खाली हम लास्ट में हम ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे प्रोपोर्शन इनटू कॉस्ट। तीनों का वैसे ही सेम मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा एक्चुअली आंसर आ रहा है 9.07। ओके 9.07 हमारा आंसर आ रहा है। ओके फर्स्ट का आंसर। इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है 4.67, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है 2.4 एंड डिबेंचर्स आ रहा है 2। ओके इतना हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पर आंसर लिख दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 9.07। ओके अभी यहाँ पर एक्चुअली आंसर एक्चुअली 6.08 लिखा हुआ है, एक्चुअली वो गलत हो सकता है। एक्चुअली हम मेथड ध्यान रखना। ओके मेथड ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए सेकंड हम अभी बी पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। बी पॉइंट में हमें रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है, तो रिवाइज में हमें ये लोन भी कंसिडर करना पड़ेगा, टर्म लोन। तो ये हम ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। ये ए पॉइंट हमने निकाल लिया, अभी बी पॉइंट यहाँ पर नीचे निकाल लेता हूँ। ओके यहाँ पर बी पॉइंट हम निकालेंगे। ओके इसमें चेंजेस होने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, लेकिन प्रोपोर्शन नहीं, सभी में ही चेंजेस होगा क्योंकि प्रोपोर्शन हर एक का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टर्म लोन आ जाएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट आ जाएगा टर्म लोन। ओके वो 5 लाख का आने वाला है। ओके टर्म लोन, तो यहाँ पर एक्चुअली सभी का प्रोपोर्शन चेंज होगा, तो ये सभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हर एक सोर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होने वाला है। ओके तो ये प्रोपोर्शन निकाल लेता हूँ, 5 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन आ रहा है 25%। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लैक्स इंटू 100, यहाँ पर आ रहा है 20%। नेक्स्ट 6 लाख डिवाइड बाय 20 लैक्स इंटू 100, यहाँ पर प्रोपोर्शन आ रहा है 30%। 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 लैक्स इंटू 100, तो यहाँ पर प्रोपोर्शन आ रहा है 25%। ओके तो इस हिसाब से हमने देखेंगे, तो हर एक का भी सोर्स का हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया। अभी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का चेंज होने वाला है। ओके क्योंकि पहले कितना था एक्चुअली, पहले आप देखोगे तो 14% था, लेकिन अभी चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इक्विटी का निकाल लेता हूँ। डिविडेंड कितना है अभी, नया डिविडेंड कितना रहेगा 10। ओके नाउ कंपनी इज गोइंग टू पे 10 rupees per share dividend, that's why I am mentioning here 10 rupees divided by market price. Now market price go down by
₹10, मतलब अभी करंट मार्केट प्राइस है 90 रुपीज़। ओके, और ग्रोथ रेट तो सेम है, उसमें एक्चुअली कुछ चेंजेस नहीं बताया हुआ है, तो ग्रोथ रेट हम 5% ही कंसिडर करेंगे। ग्रोथ रेट है 5%, तो यहाँ पर निकाल लेंगे 10 डिवाइड बाय 90। ओके, इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 तो परसेंट में आएगा, तो 11.11% आ रहा है। ओके, और प्लस 5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इक्विटी शेयर का कितना आ रहा है 16.11%। ओके, इक्विटी शेयर का आ गया 16.11। अभी हम कॉस्ट ऑफ डेप्ट का भी, टर्म लोन मतलब डेप्ट है हमारा। ओके, तो टर्म लोन का भी हम निकाल लेंगे, यहाँ पर टर्म लोन का निकाल लेता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सेम रहेगा एक्चुअली फॉर्मूला भी। डेप्ट ये टर्म लोन क्योंकि डेप्ट के कैटेगरी में आता है। ओके, तो इंटरेस्ट यहाँ पर निकालता हूँ, इंटरेस्ट रेट कितना है, टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट कितना बताया 15% है, इंटरेस्ट रेट है 15%। ओके, यहाँ पर 1 माइनस टैक्स रेट कितना 50%, इसकी वजह से 0.5 आएगा। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे 15 इंटू 0.5। ओके, 7.5 आ रहा है। ओके, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स ऑफ डेप्ट। अभी डेप्ट का भी नेट प्रोसीड्स नहीं दिया हुआ है एक्चुअली, ये सेम आंसर एक्चुअली है एक्चुअली। ओके, 7.5% ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली 7.5 आएगा टर्म लोन का, 7.5%। ओके, ओके, नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल का हमने चेंज कर दिया, वो कितना आ रहा है अभी 16.11%। ओके, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है, जो ओरिजिनल था वैसे ही रहेगा। ओरिजिनल कितना था 9% था, तो यहाँ पर भी 9% ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट डिबेंचर का भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जो उतना था उतना ही रहेगा, 5% ही रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर अभी वेटेड एवरेज कैपिटल आ रहा है 9.20। ओके, ये आंसर मैच हो रहा है 9.20। ओके, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी पॉइंट के लिए आ गया। ओके, देखिए दो एक्चुअली इसमें थे, ए पॉइंट में हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया 9.07 एंड बी पॉइंट के लिए आ रहा है 9.20। बी पॉइंट में टर्म लोन एडिशनल हो गया। ओके, टर्म लोन एडिशनल हो गया, उसकी वजह से हमें हर एक का एक्चुअली प्रोडक्ट अलग से फिर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। ओके, इसकी वजह से हमें हर एक का एक्चुअली प्रपोर्शन अलग से निकालना पड़ा। ओके, देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर लिख दो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 9.20। जो आंसर आ रहा है वो परसेंट में आ रहा है एक्चुअली, 9.20% लिख दो, ये परसेंट में आंसर, ये हर एक का आंसर आ रहा है वो परसेंट आ रहा है एक्चुअली। ओके, ये 9.20% आ रहा है, ये भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला वो परसेंट में आ रहा है, वैसे 9.20 भी परसेंट आ रहा है एक्चुअली। ओके, ओके, तो ये प्रॉब्लम नंबर हम 8 देख रहे थे, ये पार्ट 2 है, ऑलरेडी हमने 1 पार्ट कवर कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आपके अदर फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो कभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।